नमस्कार, मैं हूं नवजोत और धर्म की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कागज कलम दवात से संवर सकती है आपकी किस्मत। आप अपने हाथों लिख सकते हैं अपना भाग्य, क्योंकि आज हम आपको लेकर चलेंगे उज्जैन, एक ऐसे मंदिर के दर्शन के लिए जहां लेखनी की सामान चढ़ाने मात्र से पूरी हो जाती है भक्तों की मनचाही मुराद, क्योंकि यहां विराजते हैं कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त। अपने हाथों सवारिए अपना भाग्य, अपने हाथों लिखे अपनी किस्मत। चढ़ाइए कागज कलम दवात, चित्रगुप्त संग बरसेगी धर्मराज की कृपा अपार। किस्मत हो जाएगी आप पर मेहरबान। कागज कलम अर्पित करने मात्र से कैसे संवर सकती है आपकी किस्मत? दुख से हारे मन को कहां मिलती है शांति, कहां मिलता है इच्छाओं को पूरा होने का वरदान? इन तमाम सवालों का जवाब इस पवित्र धाम पर पहुंचने के साथ ही मिल जाता है। यह है शिव की नगरी उज्जैन, जहां कण कण में बसे हुए हैं शिव। वहां मौजूद है एक ऐसा मंदिर जहां आप अपने हाथों लिख सकते हैं अपनी किस्मत, क्योंकि इस मंदिर में ना तो फल चढ़ाया जाता है और ना ही फूल। यहां चढ़ाई जाती है तो सिर्फ कागज कलम और दवात। उज्जैन नगरी में यमुना नदी के किनारे एक ही मंदिर में विराजते हैं भगवान चित्रगुप्त और धर्मराज, जो लेखनी के सामान से हो जाते हैं प्रसन्न और देते हैं मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद। भगवान चित्रगुप्त के इस धाम में भक्त यहाँ कलम कागज और स्याही लेकर घंटों अपनी बारी का इंतजार करते हैं और भगवान चित्रगुप्त संग धर्मराज से आशीर्वाद लेकर अपना भाग्य संवारने की कामना करते हैं। लेकिन कार्तिक शुक्ल की द्वितीया और चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया को यहाँ पूजा करने का विशेष ही फल मिलता है। जिसका बुरा समय चल रहा हो उसके दिन बदलते देर नहीं लगती। इस स्थान पर जो भी व्यक्ति कलम दवात पुस्तिका लेकर आता है और वो मन में जो भी उसके मनोकामना होती है उसकी भगवान श्री चित्रगुप्त जी पूरी करते हैं। और इसी महिमा को सुनकर हम भी इस स्थान पर आज पधारे हैं और हमने भी भगवान श्री चित्रगुप्त जी के चरणों में कलम दवात और पुस्तिका अर्पित की है। चित्रगुप्त जी की हमने महिमा बहुत सुनी थी, इसीलिए हम यहाँ दर्शन करने आए हैं और हमने यहाँ कलम दवात भगवान को अर्पित की है और मेरी मनोकामना हमेशा यहाँ से पूर्ण हुई है, इसलिए हम इंदौर से यहाँ दर्शन करने पधारे हैं। कहते हैं भगवान चित्रगुप्त ने यहाँ सैकड़ों सालों तक कठोर तपस्या की थी। एक हाथ में मनुष्य के कर्मों की पुस्तक और दूसरे में कलम लिए भगवान चित्रगुप्त अपनी दोनों पत्नियों के साथ दर्शन देते हैं। भगवान चित्रगुप्त के ठीक सामने चार भुजाधारी धर्मराज जी अमृत कलश लेकर आशीर्वाद की मुद्रा में दिखते हैं। पुराणों में इस मंदिर की स्थापना के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहते हैं महाप्रलय के बाद सृष्टि की उत्पत्ति होने पर धर्मराज जी ने ब्रह्मा से कहा था कि वो इतनी बड़ी सृष्टि का भार अकेले नहीं संभाल सकते। तब ब्रह्मा जी ने कई हजार सालों की कठोर तपस्या कर भगवान चित्रगुप्त को अवतरित किया। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इतनी बड़ी सृष्टि के संचालन के लिए बहुत ही शक्ति की आवश्यकता होगी, इसलिए आप महाकाल की नगरी उज्जैन जाकर तपस्या करें और मानव कल्याण के लिए शक्तियां अर्जित करें। कहते हैं तभी से भगवान चित्रगुप्त इस स्थान पर स्थापित हो गए। अवंतिकापुरी नगरी में आकर चित्रगुप्त जी ने कई वर्षों तक कठिन साधना और तपस्या में लीन रहे। यह पुण्य नगरी है और ये पुण्य स्थान है जो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर श्री चित्रगुप्त जी महाराज विराजमान है। श्रद्धा और भक्ति से और आस्था के साथ जो भी मनुष्य आता है वो अपना मनोरथ सिद्ध करता है, परिवार की समस्त प्रकार की आदामोहताओं से मुक्त होता है।
कहते हैं इसी स्थान पर धर्मराज अपनी बहन यमुना से राखी बंधवाने आए थे। तब से धर्मराज इस स्थान पर विराजित हैं और तभी से यहाँ भाई दूज का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक।